तुम्हारी मारी गई कि हमारी मारी गई? मारी गई तो मारी गई भाई, तारका मारी गई। ना जीवन कुछ कर पाए हो, ना कर पाओगे दशानंद जी, ठीक है ना? किसी ने ठीक कहा है कि किसी कार्य व्यक्ति को अस्त्र दिए जाए और कहा जाए कि जाओ लड़ो, पहले से कार्य है तो नीति कहती है रण क्षेत्रों में वही टिकेगा, या ऐसा कह दे कि बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है, और रण क्षेत्र में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है। ये कहीं प्रमाण है? प्रमाण की बात क्या, कहावत कही हमने? ये कहावत नहीं, रावण के सामने कहावत नहीं चलती। क्यों? तुमने कहा अभी तक किसी को आपने कुछ किया है किसी के साथ? बता दो, प्रमाण ले लो। जीत बलि निज बाहुबल, बहुत सुंदर वर्णन। केवल नारी? रुको, मैंने किसी राजा को जीता कि नहीं जीता? बुझाओ उसको। जैसे राजा का नाम कोई है? कोई राजा है प्रमाण? तुम्हारी बुआ है? वो राजा की नारी? नहीं, तुम्हारी बुआ नारी है? नारी की बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे पिता राजा है? तुम्हारे पिता राजा है कि नहीं है? तो मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारी बुआ को छेड़ करके कुंभकर्ण को विवाह दिया। बड़ी बात कर ली है। अरे तो विजय नहीं की? काफी बात की है। नहीं बताओ तो, तुम्हारा पिता राजा है? और राजा नहीं, वो कायर है। रुक जाइए, कायर है। रुक जाइए, रुको, कायर है। इसलिए उसने अपने गुरु की बात नहीं मानी। बात आगे चलना, उत्तर ले। हाँ, तुमने किसको जीता? हमारे पिता को। और किसको ले गए तुम? कौन है हमारी बुआ? बस यही तो भूल है तुम्हारी। क्यों भूल है? कभी 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 यहाँ वहाँ देख लिया करो खोल कर। हमारी बुआ नहीं, हमारी बुआ की लड़की है। बुआ नहीं हमारी, बुआ की लड़की है हमारी। प्रमाण दो, प्रमाण दो। ना प्रमाण दे। किसी से पूछ लेना, बज ज्वाला हमारी बुआ की लड़की है। हमें किसी से नहीं पूछना, तुमसे पूछना है बेटा। हम किसी से नहीं पूछेंगे। तुमने कहा प्रमाणित है, तो प्रमाणित। मैंने कहा कि मैंने राजा बलि को जीता। निकले राजा बलि की बहन की लड़की ना निकले बज ज्वाला, तो कहीं पे सुके सिद्धांत पे प्रमाण दे दे। तुम्हें कौन मानना जो व्यक्ति आपकी ना माने? किसी पे सुके सिद्धांत, और तो मैं सिद्धांत दे रहा हूँ। इसके बाप ने अपने गुरु की नहीं मानी। यज्ञ कर रहा था, बावन अंगल का छलिया, विष्णु बावन अंगल का बन करके आ रहा था छल्ले। इनके पिता के गुरु ने कहा वो छल्ले आ रहा है, उसको संकल्प न देना। जब वो आ गया तो इनके पिता ने गुरु की बात नहीं मानी। तो गुरु ने बचाया शिष्य को कि शिष्य है, मुझे कर्तव्य है बचाना। संकल्प, जिस लोटा में संकल्प का जल भरा हुआ था, शुक्राचार्य जी टोटी में बैठ गए कि जब जल न गिरेगा तो संकल्प पूरा ना होगा, और पूरा ना होगा तो मेरे शिष्य का कल्याण हो जाएगा। तो छलिया ने क्या किया? जल लगे रहा तो सीख डाल दी, गुरु को काना कर दिया। किया काना कि नहीं किया? काना हो गया। और श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंद में पढ़ लेना, प्रमाण है बलि और बावन का। तुम्हें सब मिल जाएगा, ऐसे प्रमाण तुम दे दो। इससे क्या हो गया भाई? पर उपदेश से ऐसे ही हो गया। सुनो, इसी में ले लो। मात पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे सब जानी, और एक प्रमाण तुम दे दो हमारा। अरे रुकिए, तो मैं भी बता रहा हूँ। पर सुनो, भागवत का प्रमाण दिया। अरे रुकिए, भागवत का दिया और रामचरितमानस का दिया। अरे रुको तो, कई रास्ता लेते हो जब देखते हो। खुली चुनौती है बेटा। चाहे जहाँ से आओ वही तुम्हें खड़े मिलेंगे, हर चौराहे मिलेंगे खड़े। कोई माई का लाल नहीं, हर चौराहे में खड़े मिलेंगे, हर चौराहे में खड़े मिलेंगे तुम्हारे लिए महाराज। विश्व में तो कोई माई का लाल खड़ा नहीं हुआ।
आंखें बंद भजबल बेसबस कर राखस कौन रहो सुताय मंडली के माली राज करत निज बन। अच्छा यही मैं ले लो। हाँ। क्या मिथिला तुम्हारे अधीन है? मिथिला अधीन तुम्हारे है क्या मिथिला? ये तुम कैसे बोल रहे हो? कैसे बोल रहे हैं? अरे तुमने कहा कि विश्व सुराखिस कौन स्वतंत्र। हाँ तो क्या मिथिला तुम्हारे अधीन है? तुम्हारा स्वतंत्र लोग अधीन है। अरे मिथिला की बात कर रहा हूँ। अपनी बात कर। अपनी नहीं आगे बात कर रहा हूँ मैं। मिथिला विश्व के अंतर्गत नहीं है। तो फिर कहे रुक जा। तो फिर कहे कहते हो? विश्व की बात कर रहा हूँ। सुराखिस कौन स्वतंत्र। हाँ ये बस तुम्हारे अधीन है मिथिला। विश्व के जरा सोचा समझा। दुनिया का चौथा मारा ये भूसे का ढेर कर दिया। रुको रुको मिथिला विश्व के अंतर्गत नहीं है। फिर कहे अयोध्या विश्व के अंतर्गत नहीं है। अब जितने भी राज्य हैं ताल विताल रजातल पाताल तलातल भूतल सब मेरे अधीन है। अच्छा अयोध्या नहीं है? अयोध्या विश्व से बाहर है? नहीं विश्व के अंतर्गत नहीं है। विश्व अयोध्या लेकिन मैं गया हूँ। अयोध्या अलग है? अयोध्या भी गया हूँ। नहीं अलग है क्या? अयोध्या में कोई लड़ने वाला नहीं। अयोध्या के राजा रंज को रावण ने मारा है। कैसे मारा था? लड़कार लड़कार रावण लड़कार के मारता है। कोई प्रमाण नहीं मिलेगा कि लड़का के मारा है। तुम कहीं से दे दो कैसे मारा है? हम कहते सोते मारा है तुमने। कैसे प्रमाण तो दे। तुम दो प्रमाण के हमने मारा है। मैंने लड़कार के मारा मारे राजा आरण्य को लड़कार के मारा। तुम्हें प्रमाण दे दो कि लड़कार के मारा, माँ की बात को मान लेंगे। ठीक है मैं कह रहा हूँ बात आ गई कि उपदेश कुशल बहुत तेरे ना उपदेश दूसरे को देते भाई। हो। मैंने कहा कि मैंने राजा आरण्य को मारा। अरे वो लो जो पहले दे गए। इसमें अभी तुमने क्या कहा था? तुम्हारे बाप ने गुरु की बात नहीं मानी। हाँ। ठीक है ना? तो मैंने कहा कि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। उपदेश देते दूसरे को, स्वयं मानते नहीं हो। ब्राह्मण हो, ब्राह्मण क्या कर्म होते हैं? दान करना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना 6 कर्म होते हैं। एक कर्म है छह बताओ। क्या छह बताओ। तो सुनो तुमने क्या? मैं 6 नहीं है ये। सबने सुने 6 नहीं हुए। फिर पढ़ो। रुकिए। दान देना 1, दान लेना 2, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना कितने हुए? 4। यज्ञ करना, यज्ञ कराना हुए 6 कि ना हुए? तुम्हारी बुद्धि में लगता है गोबर। दान लेना और दान देना एक कर्म है। रुक जाओ। अंतर नहीं लेने देने में। रुको। लेना और देना अंतर नहीं क्या? रुको। रावण ने 6 कर्म में एक कर्म किया है। एक कर्म मैंने एक कर्म किया है। दान लिया है, दान दिया नहीं। दान लिया है? बिल्कुल लिया है। किससे लिया दान? ऋषिमुनियों से दान कर लिया है, करा लिया है, कर दान के रूप में लिया है। देखिए दान अलग होता है और जबरन अलग होता है। जबरन किसी को मार के वही कहावत आ गई। एक व्यक्ति बैल को बांधे था, मार रहा था। एक क्यों मार रहे हो? बोले भैया बहुत सह रहा है। बोले छोड़ दो, फिर देख लो तमाशा। सह रहा है कि जबरन सह रहा है। और रही बात हमारे बाप की, तुमने कहा कि नहीं मानी। देखिए हमारे पिताजी दानी थे, हमारे पिता दानी थे। गुरु ने बताया कि ये भगवान स्वयं आया है। और अगर गुरु की बात को मान लेते तो परमात्मा कैसे बस में होते? स्वयं परमात्मा हाथ फैला रहा है। कहाँ हुए ये भी बताओ। अरे रुको रुको, कहाँ? तो हमारे पिता ने वो किया है कि न कोई कर पाएगा, न किसी ने किया है। हमारे पिता को खबर हो गई पूरी, ये स्वयं भगवान विष्णु है जो 52 रूप में आया है। हमारे पिता दानी थे, उन जैसा दानी हुआ है और न होगा। दूसरी बात, जिसमें दान दिया स्वयं भगवान प्रसन्न हो गए। बोले क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता हूँ कि मैं जिस दरवाजे से निकलूं आपका दर्शन हो। पहरी बन के खड़े होगा दरवाजे में। फिर दूसरी बात, स्वयं लक्ष्मी जी आई, हमारे पिता को भाई माना, रक्षाबंधन का त्योहार दिया है। अच्छा बेटा तुम देना कभी। अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको रुको। अच्छा हाथ उठा के बताओ कि गुरु बड़ा है कि विष्णु? हाथ उठा के बता दो कि गुरु बड़ा है कि विष्णु? अच्छे व्यक्ति मिले तुम्हें, मैं कहाँ तक समझाऊं? अरे पढ़ा करो कभी। गुरु रुको। गुरु ब्रह्मा
गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। न विष्णु है उसके आगे, न ब्रह्मा है, न स्वयं शंकर है। गुरु का स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा के। गुरु का धर्म क्या होता है? शिष्य दानी है और दान कर रहा है, और गुरु दान से हटा रहा है। मर जा चुल्लू भर पानी में। जब मैं कहता हूँ गुरु विष्णु से बढ़कर है। अरे गुरु बड़ा, ठीक है, तुम्हारी मानते गुरु बड़ा है, लेकिन जो हमारा धर्म था, हमारे पिता दानी थे और दान दे रहे थे, और गुरु रोक रहा था दान न करो, तो दानियों से नाम नहीं मिट जाता। अरे गुरु ये ना कह रहा था कि दान न करो। देखिए श्रीमान जी, गुरु ये कह रहा था कि छल करने आ रहा है, छलिया विष्णु बामन अंग खबर की, इसे दान न दो। हम वो हैं, ये कह रहे थे गुरु। हम वो हैं हाँ। कि अपने बच्चों के पीछे प्राण दे सकते हैं, अपने देश के प्रति हम दानी हैं। हमने दान में दिया, चाहे जान क्यों न चली जाती है, ठीक है ना? चाहे गुरु रोको चाहे तुम रोको, हाँ, हम जो कहते हो करते हैं। तुम्हारे वंश में कितने दानी हुए? कितने दानी हुए यही पूछ रहे। क्या है ना कौशल दानी था? क्या है ना कौशल दानी था? अत्याचारी था, अत्याचारी था। तो तुम कहाँ के पोल संघ हो गए? हम कह रहे हम दानी है। अरे फिर वही बात कहा, हमारे पिता जैसा दानी न हुआ न होगा। क्या त्रिपुरासुर तेनपुर में दैत्य थे, वो क्या दानी थे? क्या महतासुर दैत्य था? क्या दानी था? क्या बरसासुर दैत्य था? क्या दानी था? देखिए नीति कहती है, एक पिता के विपुल कुमारा पृथक पृथक गुणशील विचारा। राजा के 4 पुत्र है, कई पुत्र हो जाए, सबके अलग अलग होते हैं विचार। हमारे पिता दानी थे और दानी रहेंगे, आज उनका नाम चल रहा दानियों में। अब परिवार कोई दान कर, हम परिवार की बात नहीं कर रहे, अपने पिता की बात कर रहे हैं। तो कहीं से ऐसा दानी ना हुआ और न होगा। कहीं जोड़ दो सिद्धांत में विश्व की, मैं मान जाऊंगा। जब मैं 5 पुराण दे रहा हूँ, त्रिपुरासुर तेलपुर के दैत्य, महितासुर ये भी दैत्य है, बरतासुर जब ये दानी नहीं है, अच्छा तो तुम 4 दानी बता दो अपने पास। ठीक है, हो गई बात। अब तुम्हारी बात दे रहा हूँ, तुम्हारे पिता क्या संत है? पिता तुम्हारे संत है? संत है, संत का कार्य करते हैं। तुमने कहा ना संत का काम किया, तुमने कहा ना संत का काम किया, तुम क्या मार काट में लग गए? तुम कम से कम अपने बाप के पक्ष में जाते, शिक्षा दूसरे दे रहे हो, स्वयं इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। एक स्वीकृति सिद्धांत तुमको दे। जब मैं वो रावण हूँ, कौन कि पाप का स्वरूप हूँ मैं, कहे हो गए पाप का स्वरूप? कोई करे अपराध को पाप फल भोग। यहाँ भी आप नहीं मिलेंगे। बिल्कुल मिलाएंगे, तो ये आज यहीं से मिलाएंगे। नहीं, जहाँ जब वहीं मिलेंगे। अपराध राजा भानु प्रताप का नहीं था। तुम भानु प्रताप हो, न बोलेंगे। क्या बिगाड़ा था ब्राह्मणों का? भाई कपटी मुनि ने कि हमने दर्शन करने गए, मुनि ने पूछा क्या भानु प्रताप है? हम मौन हो गए, उत्तर नहीं दिया। और मौनम स्वीकृतम लक्षितम, मौन ही स्वीकृत का प्रमाण पत्र होता है। हम मौन हो गए। तो क्या दोष था राजा भानु प्रताप का? उस कपटी मुनि ने हमारे भोजन में मांस डाल दिया। क्या राजा भोजन बनाता है क्या? अपराध नहीं तो आ रहा है, लेकिन श्राप मुझको मिली। ठीक, मैं मानता हूं कि मेरा अपराध था। तो भाई अपराधी एक होता है, अपराध मैंने किया। सुनो, एक नाव पार रखो, या तो कहो कि अपराधी नहीं था, या कहो कि अपराधी था। मैं अपराधी भी नहीं था। नहीं थे ना? तुमने जिस समय राजा ने अब मेरी बात सुनो, छोटी छोटी मैं कोई प्रमाण से दूंगा, दीजिए, सुन लो, आगे तुम्हें भविष्य में काम आएगा। नहीं, हमें ना काम आए, हम पर्याप्त। भाई अगर वो ब्राह्मण मुझे अपराधी मानते थे, दंड मुझे देना चाहिए। परिवार क्या लिए था मेरा?
भाई मैंने अपराध किया है, ब्राह्मण मानते हैं कि राजा ने अपराध किया है, तो दंडित राजा को करना चाहिए कि परिवार को। देखिए बहुत छोटी सी बात है। अब रुको रुको, उधर भी कोई आ चुका है पर निर्णय दंड दिया गया परिवार सहित को, जाओ निशाचर हो तो मूल सहित परिवार। तो आकाशवाणी हुई बेटा, हाँ हो गई हो गई हो गई। है कि ब्रह्म श्राप विचार न दीन्हा और नहीं अपराध भूप कछु, की ना तो अपराधी नहीं हो। नहीं थे अपराधी, हो गई बात। तुमने एक बात कही कि उसने पूछा कि आप भानु प्रताप हैं या नहीं, आपने क्या कहा कि मौन हो गए। ठीक, मौन हो गए तो मौन होने का मतलब कि प्रमाण होगा कि आप राजा हैं। हम कहते हैं जिस समय तुम रस से उतरे और उतर करके तुमने प्रणाम किया, पहली बात। प्रणाम करने के बाद तुम बता क्या रहे हो कि मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ, मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ, ये तुमने उत्तर दिया उससे। पहला तो झूठ बोलना, एक संत के सामने झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध है। ठीक, दूसरी बात तुमने कहा कि अपराध नहीं था मेरा, तुमने स्वयं अपने गुरु का हरण करवा दिया, गुरु के स्थान पर कपटी को बैठा लिया, उस कपटी मनु को गुरु की जगह बैठा दिया। और अपराध, इतना अपराध नीति कहती है लोभ सकल व्याधन कर मूला, लोभ आ जाना नाना प्रकार के अपराधों से बढ़कर है। तुम्हें लोभ था कि हम मरे ना, और संसार कितने ब्राह्मण हैं, ने कहा था ना कि तुम अजर अमर हो जाओगे अगर विश्व के ब्राह्मणों को बस में कर ले। तो विधि का लिखा को मेटन हारा, क्या विधाता की नीति तुम मेट सकते हो? नहीं मेट सकते हो। बस करने के लिए तुम चाह ब्राह्मणों को, भोजन क्या बनाया? तुम राजा हो, आज के देश में देख लो, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, भोजन बनता है, देखभाल करता हो। जिसके यहाँ भोजन बनता है वो देखभाल स्वयं करना चाहिए, निरीक्षण कि भोजन कैसा बन रहा है। भोजन तुम्हारा मांस बन रहा है, अपराध नहीं है क्या? और स्वयं पसने लगे, स्वयं राजा पसने लगा। अब ये देखा नहीं कि क्या है ये? अब जान गए। तो मैं बोलूं, अच्छा राजा भोजन देखने जाता है कि राजा के कार्यकर्ता भोजन बनाते हैं? अच्छा तुमने 18 कार्यकर्ता है राजा के, तुमने परसक नहीं परसा भोजन देखने तो नहीं गया, परसक नहीं परसा, देखने तो नहीं गया, तुमने परसक नहीं परसा। अगर मैं देख लेता तो ये अपराध ना होता। मैं कह रहा हूँ कहीं कि तू का जोड़ है, कहीं भाई राजा ने देखा नहीं। अब रहेगी बात, रुको तुमने एक शब्द और कहा था, सीता कोई साधारण नहीं है। अब